जय हिंद सभी को। आज जो जानकारी थंबनेल में देख लिया होगा, सावधान सावधान किस चीज़ से रहना है। और ये वीडियो खास उन भाइयों के लिए है जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है, जिनकी डेट अभी तक नंबर नहीं आया है, वो सावधान हो जाएं इस बात के लिए। पहली बात तो ये है कि हम एक बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही जो जानकारी बैठने पर पता चलती है, उससे पहले आपको कोई ने शायद अब तक बताई है या नहीं बताई, मुझे नहीं मालूम, पर मैं आज वो आपको वो बात बताऊंगा जो अंदर स्टूडेंट फील करता है। दूसरी बात, एंट्री से संबंधित करेंगे, कौन सी आईडी लेके जानी है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है। आज पहली बात की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप DSSB जेल वार्डर से एंट्री करोगे अंदर एग्जाम में, आपको सीट अलर्ट हो जाएगी, कोई सीट आपके लिए दे दी जाएगी। उससे पहले जब आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपको पता है 40-40% करके 5 सब्जेक्ट के पेपर है, और सभी बोल रहे हैं कि एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद में ही आप दूसरी सब्जेक्ट पर जा सकते हो। पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो एक सब्जेक्ट है, इसमें भी 2 पार्ट बनाए गए हैं DSSB के द्वारा। जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट पहले शो करिए, हिंदी के 40% आने हैं। 40% में से एक सेक्शन में है 20%। अब उन 20% को आप सॉल्व कर लोगे, तब आपको फिर सबमिट करना पड़ेगा। बगल में ही सबमिट का बटन आता है, उसको दबाना पड़ेगा। उसमें आएगा सबमिट के बाद में यस, वो आपको यस कर देना पड़ेगा, और अगला सेक्शन हिंदी का ही 20% का जो बचा हुआ था वो आपके सामने खुल जाएगा। सेम यही प्रक्रिया उस पर करनी है। जैसे वो हल हो जाए उसके बाद में वो भी सबमिट करना है, तब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाओगे। ऐसे फिर आ गया, जैसे मैथ आ गया, तो मैथ के आपको एक बार में 20% करने हैं, उन 20% को सबमिट करना है, उसके बाद में अगले स्टेप पर आपको पहुंचना होगा। इसके बाद में आप ये भी कर सकते हो, उसमें एक फ़ायदा ये भी है, जैसे आपको मैथ काफ़ी बच्चों की बहुत कमज़ोर होती है, तो जैसे मैथ में 20% में ही आप देख सकते हो कि मेरा कुछ मतलब इनमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं हल कर पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ। तो इसे अगले 20% का जो सेट बचा हो उसको आप स्किप कर सकते हो, यानी कि बिना हल किए डायरेक्ट सबमिट भी कर सकते हो। इससे आपको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट खुलेगा वो आपके सामने हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों जानकारी। काफ़ी बच्चों को ये बात पहली बार पता चली है, तो इससे आप टाइम की बचत कर सकते हो। जैसे काफ़ी बच्चे हैं कि मुझे मैथ सॉल्व नहीं करनी, और वो उनको ये बात उनके दिमाग में क्लियर है कि इसको सबमिट करना ही पड़ेगा, तो वो ये भी कर सकते हैं कि उसको डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सॉल्व करना ही पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाओगे, उसको सबमिट करके भी आगे बढ़ सकते हैं कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। बट खास बात यह है कि बैक तो आप आ ही नहीं सकते, दोबारा से वो सब्जेक्ट खुलेगी नहीं, ये तो बात आपको शायद मालूम होगी। दूसरी बात है, एंट्री से संबंधित आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, मैं बता रहा हूँ। उनके अलावा जैसे आपका कोई एक तो वैलिड आईडी होनी चाहिए। वैलिड आईडी या तो आधार कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कोई आपका जैसे अन्य कोई पैन कार्ड वगैरह ऐसा हो, एक ही हो सिर्फ। और एक पन्ने का प्रवेश पत्र, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो चाहे फिर रंगीन हो, कुछ भी हो। इसके अलावा आपको एक भी पन्ना नहीं लेके जाना है, ना तो कोरोना से संबंधित कोई गाइडलाइन वाला पन्ना, या कुछ भी नहीं लेके जाना है, कुछ भी नहीं मांगते। और आपको हाफ बाजू के कपड़े ही पहन के जाने हैं। फुल बाजू के कपड़े चाहे आपने बिल्कुल सिंपल ही क्यों ना पहने हो, बेल्ट, घड़ी, ब्रासलेट भाई बिल्कुल ही निकाल के जाना, बेमतलब में परेशान होगे। अब की बार अच्छी बात यह है कि सेंटरों पर बैग रखने के लिए फ्री सुविधा कर दी गई है, आपको खास कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं अपने इस गोल्डन बापू चैनल पर तैयारी भी करवाता हूँ, और नई नई मुद्दों को उठाता रहता हूँ। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और जैसे बाकी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।